साथियों, आज की इस क्लास में जनवरी से जुलाई तक के करेंट अफेयर्स को देखेंगे। टोटल 151 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि साथियों, अगर बात करें एग्जाम्स की, तो अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट है 3 अगस्त से। उसके बाद फिर अभी आपका एसएससी का पेपर होने वाला है। एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जनवरी से जुलाई तक के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए चेयरमैन का पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, वे कौन है? तो ध्यान से देखिएगा, अभी डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया था? तो राजेश कुमार सिंह जी को। राजेश कुमार सिंह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा समीर बी कामत जी का। अगला सवाल देखिएगा, अहमदो अल अमीनो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं साथियों, इनका नाम है अहमदो अल अमीनो। इनको अभी सेनेगल देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सेनेगल करेक्ट आंसर होगा अहमदो अल अमीनो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल का। अगला सवाल है, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो भाई देखिएगा, आदर्श शहर समृद्धि योजना की शुरुआत अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। देखिए साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला सवाल है, उड़ानों में देरी कम करने के लिए भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ानों में देरी को कम करने के लिए भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला सवाल है, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों अमेरिका के साथ। तो अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। अगला है, 2026 में किस राज्य की पुलिस को, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए 2026 में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया है? तो सिक्किम राज्य की पुलिस को। देखिएगा, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया है? तो सिक्किम के। किस राज्य में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया है? ये जो मिशन क्वीन पाइनएप्पल है, इसको अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, और इसकी लागत कितनी है? तो 236 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, हवलदार हरभजन सिंह और अन्य किसे मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो भाई देखिएगा, हवलदार हरभजन सिंह और अन्य किसको मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो सुजीत कुमार प्रधान जी को। सुजीत कुमार प्रधान जी को। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में रूस के साथ इजराइल को जो है ना, यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। तो इजराइल करेक्ट आंसर होगा। भारत की ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल भाई। अगला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के बौद्ध अवशेषों को हाल ही में किस देश में भेजा गया है? तो मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के बौद्ध अवशेषों को अभी हाल ही में मंगोलिया भेजा गया। मंगोलिया करेक्ट आंसर होगा।
समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा असम। अगला सवाल है जेनेज जानसा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह है जेनेज जानसा। इनको अभी स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो स्लोवेनिया करेक्ट आंसर होगा। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया? तो याद रखना कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर बी। डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो भाई यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक के। इजराइल के साथ समझौते के तहत लिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन, ठीक है पिनाका होगा, पिनाका, ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जाएगा? काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा साथियों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध संगीतकार सन्नी रॉलिंस किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो प्रसिद्ध संगीतकार जो थे सन्नी रॉलिंस किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सैक्सोफोन से। सैक्सोफोन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक 2 AI आधारित डिजिटल सिस्टम किसने विकसित किया है? तो कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक 2 AI आधारित डिजिटल सिस्टम किसने विकसित किया है? देखिए करेक्ट होगा इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने भाई। आगे देखिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो निरंजन देव शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किसे पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किसे पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी? तो ब्रेन स्ट्रोक को। ब्रेन स्ट्रोक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया जिसका विमोचन अभी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया, इस पुस्तक के लेखक है PV सत्यान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, PV सत्यान याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, संसद रत्न पुरस्कार 2026 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 12 सांसदों को भाई। अगला सवाल है साथियों, केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अनुराग गर्ग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अनुराग गर्ग जो कि अभी वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के प्रमुख हैं, इनका कार्यकाल अभी जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखेंगे। नवीनतम पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम लाइफ अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स, ये किसने लिखी है भाई? तो श्याम श्रीनिवासन जी ने, श्याम श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है वेटर नेवर स्टॉप्स। वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किस मिशन को सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से मिशन चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। तो चंद्रयान 3 करेक्ट आंसर होगा। फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर किसने विकसित किया है? बताइए। फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ने विकसित किया है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दुनिया के शीर्ष 5 यानी टॉप 5 जल बोर्ड में किसे शामिल किया गया? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वायुअस्त्र 1 भारतीय सेना के लिए किसके द्वारा विकसित एक लेटरिंग, ठीक है, म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन है भाई। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा नीबे लिमिटेड पुणे के द्वारा विकसित किया गया। ये जो वायुअस्त्र 1 है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नीबे लिमिटेड पुणे के द्वारा। NCDEX ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कहाँ पर लॉन्च किया है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो NCDEX ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कहाँ पर लॉन्च किया है? तो मुंबई में। मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक लेबर चौक
की निर्भरता खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप को लॉन्च किया है? भाई बताइएगा, पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, श्रम मित्र ऐप को अभी हरियाणा ने लॉन्च किया था। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसने लिखी है? तो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब जो है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को कौन सा स्थान दिया गया? तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर होगा दूसरा स्थान। काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में, ठीक है, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को कौन सा स्थान मिला? तो भाई दूसरा स्थान। 12वां इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने, ईस्ट बंगाल FC। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भरत सिंह चौहान जी को याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो देखो करेक्ट आएगा भरत सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोगी समझौते का अध्यक्ष कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष अभी भारत को चुना गया है। तो भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने किसे RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो देखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग ने अभी BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जो है ना RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है। किस राज्य सरकार ने NCR क्षेत्र में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए, ठीक है, पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस राज्य सरकार ने अभी NCR क्षेत्र में कैब, ठीक है, एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी भाई? तो देखो करेक्ट आंसर होगा हरियाणा ने। हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान की घोषणा किसने की? तो खेत बचाओ अभियान की घोषणा ये टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की? तो भाई याद रखना, शिवराज सिंह चौहान जी ने। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ओस्लो में। याद रखेंगे, तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ओस्लो में। देखिए, भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखेंगे उत्तराखंड के भाई। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसकी अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का पुनर्गठन किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसकी अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का पुनर्गठन किया? तो डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वालीसेट्टी ने चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स 2026 में वुमेन सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे रजत पदक, सिल्वर मेडल भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए, एरोनिमिक गोल्फ क्लब में PGA चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, आरोन राय। आरोन राय करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ विजय जी को। इनसे पहले भुवनेश कुमार जी थे। अलीफ अली कादिम अल जेदी को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो अलीफ अली कादिम अल जेदी को अभी इराक का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, याद रखना। भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी देखो निफ्टेम की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा बिहार में। बिहार करेक्ट आंसर है। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है?
तो देखिए भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? तो राजस्थान में। ठीक है, अगला सवाल है किसे अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन, ठीक है, क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी CCDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत को। नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहां पर बना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर होगा साथियों दिल्ली में। दिल्ली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री ने लिखा है? तो करेक्ट होगा शिवराज सिंह चौहान ने। अगला मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो सविता श्रीवास्तव ने। याद रखना मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब सविता श्रीवास्तव ने जीता है। अगला सवाल है किस भारतीय को अमेरिकी सैन्य एकेडमी द्वारा, ठीक है, वीरी ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड दिया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आएगा प्रभात मिश्रा जी को भाई। ठीक है, किस भारतीय को अमेरिकी सैन्य एकेडमी द्वारा वीरी ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड दिया गया है? तो प्रभात मिश्रा को। अगला किस राज्य सरकार ने 2001 में बने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिएगा भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल जो है ना, ये किस राज्य ने शुरू की है? स्त्री राइड नामक तेलंगाना ने। तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा। चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग्स ए मेमोरियल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल नामक पुस्तक के लेखक है जिल बाइडेन। जिल बाइडेन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची को पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई? तो करेक्ट आएगा असम के। अगला है FE बेस्ट बैंक्स, ठीक है, FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो के सत्यनारायण राजू जी को। अगला सवाल है जनवरी 2026 में किस बैंक को द बैंकर द्वारा तीसरी बार ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था? तो DBS बैंक को। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए अभी रैपिडो के साथ समझौता किया है या साझेदारी की है? तो रैपिडो करेक्ट आंसर होगा। वोग आईवीआर, ठीक है, वोग आईवीआर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता अभी? तो स्पेन ने जीता है, याद रखना, अर्जेंटीना को हराकर। अगला है शील्ड फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो शील्ड फॉर पीस, ठीक है, देखो शील्ड फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष अभी याद रखना AK बाला सुब्रमण्यन जी को नियुक्त किया गया है। तो AK बाला सुब्रमण्यन करेक्ट आंसर होगा। NCRB के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो NCRB के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्निशिखा किसने लिखी है? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है अग्निशिखा। इसको लिखा है
यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने, यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। नलों के माध्यम से सीधे पीने योग्य यानी BIS प्रमाणित पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो याद रखेंगे पुरी, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किस शहर में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट होगा साथियों नई दिल्ली में। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो आदित्य पांडे ना, आदित्य पांडे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 91वां स्थान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो याद रखना 53,47,315 करोड़ रुपए का। देखिए पोर्टल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 45वां स्थान। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल है नागौरी पान मेथी, नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है? तो करेक्ट आएगा राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन यानी उभयचर ड्रोन का क्या नाम है? तो याद रखना अवतार। अगला सवाल है साथियों 2026 में डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए करेक्ट होगा नासा के द्वारा भाई। अगला भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य स्काई डाइविंग प्रतियोगिता कप 2026 के युगल स्पर्धा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पहला स्थान। ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। 2026 रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो 2026 रग्बी प्रीमियर लीग का जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो साथियों भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है ना ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है, लद्दाख करेक्ट आंसर होगा। भारत को पछाड़कर कौन विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों ताइवान। आगे देखिए किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार दलिया ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता? बताइए किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार दलिया ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में मेयर चुनाव जीता? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन में भाई। देखिए भारत के पहले महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट होगा तेलंगाना के खम्माम जिले के वेंकटापुरम गांव में। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरलम में स्थापित किया गया। अगला सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु में। अगला सवाल है एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों भारत ने। ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने। किस भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने लगभग 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाश गंगाओं के विशाल समूह प्रोटो क्लस्टर की खोज की है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रोनाल्डो हेईराम ने, जो कि मणिपुर के हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इन्हीं के नेतृत्व में। रोनाल्डो हेईराम के नेतृत्व में खोजे गए लगभग 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाश गंगाओं के विशाल समूह प्रोटो क्लस्टर को क्या नाम दिया गया है? तो लोकटक प्रोटो क्लस्टर, याद रखना लोकटक प्रोटो क्लस्टर। अगला सवाल है 2026 में चौथी बार भारत अफ्रीकी फोरम शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो साथियों राइट आंसर होगा नई दिल्ली में।
अगला सवाल है, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी ने। एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का जो आयोजन है ये आपका चंडीगढ़ में किया जाएगा। चंडीगढ़ करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, 19वां IPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों, RCB ने जीता है। भाई किसको हराकर? तो गुजरात टाइटंस को हराकर। IPL के इतिहास में ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी। IPL 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? तो करगिजो रबाडा ने। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो देखिए करेक्ट होगा वैभव सूर्यवंशी ने। अगला सवाल है, नवीनतम पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी, ठीक है, ट्रिम्प एट एम्स्टरडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो के अरुमुगम ना। देखो के अरुमुगम के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मई 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अजय कोचर जी को। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो योगासन को। योगासन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष अभी सहदेव यादव जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सहदेव यादव। एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा गुजरात के बड़ोदरा में। अगला सवाल है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है ना ये आपका तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल शुरू की है? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल को शुरू किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत की पहली AI सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई? देखिए राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। भारत की पहली AI सक्षम, ठीक है, AI सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली ये जो है ना IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला सवाल है ये BD होगा। BD सतीशन ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा केरल के। अगला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मई 2027 के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार पांडा जी को। अगला सवाल है, वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर मुकुंदन करेक्ट आंसर है साथियों। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा पंजाब ने। भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वारंगल तेलंगाना में। अगला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखो योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मुसेवेनी लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। युगांडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च पुस्तक द बेंच, द बार एंड द बाजार और देखिए ऑफशोर्स एंड द ऑफशोर ये किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। लारा वार्जिनिया को किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा कोस्टरिका के। कोस्टरिका करेक्ट आंसर है। देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आएगा 42 पंचायतों को। भारत की राष्ट्रपति ने 2026 में एन रंगास्वामी को फिर से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? करेक्ट आएगा पुडुचेरी का। अगला 2026 में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया?
करेक्ट होगा साथियों, नई दिल्ली में। असम राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के किस युवा वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा राइट आंसर होगा डॉक्टर शेखर सुमन को ना, हाँ डॉक्टर शेखर सुमन जी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस भारतीय बिजनेसमैन को 2026 में एट्स दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीपक भाटिया को। दीपक भाटिया याद रखेंगे। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली किस देश में शुरू की गई है? तो स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है ना, याद रखेंगे इक्वाडोर में शुरू की गई है, इक्वाडोर। यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेंत और लकड़ी से बने रूसोम इंजीनियरिंग तकनीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की? तो राइट आंसर होगा सिक्किम, सिक्किम के साथ। अगला सवाल है, भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा चेन्नई में। एनसीईआरटी के स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्रशस्त 2.0, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों गोवा में। अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जेपी नड्डा, इन्होंने स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वस्थ भारत पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। आपदा प्रबंधन के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो साथियों राइट आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला है, टेड टर्नर, ठीक है, किस प्रसिद्ध अमेरिकी न्यूज चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो CNN का। अगला सवाल है, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जा रही है? तो गुजरात के धोलेरा में। अगला, DRDO और भारतीय वायुसेना ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण कहां किया? तो ओडिशा तट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा भाई। अगला सवाल है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शशि शेखर वेम्पत्ति जी, ऑप्शन नंबर डी। प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने? तो प्रसून जोशी। अगला सवाल है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन 2026 का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया था। यूनेस्को गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, सूडानी पत्रकार संघ को, सूडानी पत्रकार संघ। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? करेक्ट आएगा साथियों प्रयागराज में। अगला सवाल है, लिली दास किस राज्य की पहली रेडियो पत्रकार थी जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर होगा असम की भाई लिली दास। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 4 से 10 मई 2026 को। भारत के पहले AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट गार्डियन को किसने विकसित किया है? देखिएगा गार्डियन को साथियों किसने विकसित किया है? तो पिक्सेल और सर्व AI ने, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो याद रखेंगे कनाडा ना, कनाडा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, होर्मुज़ जल संधि में, ठीक है, किस देश ने मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अमेरिका ने। अगला है, भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI प्रणाली को कहां पर स्थापित किया गया है? तो एम्स नई दिल्ली में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। अगला है, मई 2026 में 3 वर्ष की अवधि के लिए RBI का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को बनाया गया है।
अगला सवाल है, किस देश के वैज्ञानिकों ने शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित की है? तो भाई चीन ने। अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया साथियों? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला है, भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को। परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना? तो भाई याद रखना, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन है कि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, ठीक है, किस राज्य सरकार ने ई श्रम साथी ऐप को लॉन्च किया है? देखिए राइट होगा, छत्तीसगढ़ ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। तो साथियों, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।